नमो नमः। अहम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय बाथो, बेनीपुर, दरभंगातः। रमल नवरत्नम शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड विषय मुष्टि वस्तु ज्ञानाय षष्ठम रत्नम। मुट्ठी में कोई चीज़ है या नहीं, कोई प्रश्न आकर करता है जो मेरे मुट्ठी में क्या है। तो इस प्रश्न की जवाब देने के लिए जो इस प्रकार से कहना चाहिए, पूर्वम तुम निश्चयं कृत्वा मुष्ट्याम वस्तुस्थ नास्ति वा प्रकारम तस्य वक्ष्यामि जेन ज्ञानम भवेत् किल हुम्रानकी च प्रस्तारे यदि स्यातां तदा ध्रुवं मुष्ट्याम वस्तुस्ति तन्मध्यादेकं चेदपि वर्तते द्वयं नास्तीत्य प्रस्तारे शून्यं मुष्टिवदेत् ततः अथवा ते बहुस्थाने मुष्ट्याम वस्तु कदम्बकम। अब छठे रत्न में मुष्टि वस्तु को जानने का प्रकार कहते हैं। यदि कोई आकर प्रश्न करे कि मेरी मुट्ठी में कोई चीज़ है या नहीं, यहाँ पासे डालकर प्रस्तार बनावे। यदि प्रस्तार में हुमरा या नकी शकल कहीं हो तो निश्चय करके मुट्ठी में कोई चीज़ कहनी चाहिए। यदि उक्त दोनों शकलों में से कोई भी शकल प्रस्तार में नहीं हो तो मुट्ठी खाली कहनी चाहिए। यदि उक्त दोनों शकल प्रस्तार में अनेक जगह पड़ी हो तो मुट्ठी में अनेक वस्तु कहनी चाहिए। अब प्रकारांतर से पूर्वोक्त प्रश्न का ज्ञान। चतुर्थे रिपुगेहे च दाखिलम साबितम यदि तथापि मुष्ट्याम वक्तव्य वस्तुत्वं च मतांतरे। अब प्रकारांतर से मुष्टिगत वस्तु ज्ञान को कहते हैं। यदि चतुर्थ बा खष्ट गृह में दाखिल या साबित शकल हो तो मुष्टिगत वस्तु है, अन्यथा नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। अब बहुत मनुष्यों में किसके मुट्ठी में वस्तु है, अनेक आदमी हैं वहाँ पर में, अब किसके मुट्ठी में वस्तु है या नहीं, इस तरह का प्रश्न पर तो मनुष्यानां बहूनां च कस्य मुष्ट्यां हि वर्तते तदर्थं च मनुष्यानां स्वाग्रे पंक्ति निवेशयेत्। रस्तुं दश संख्यैव दशाधिक्यं भवेद्यदि दशाधिक मनुष्यानाम् अन्यां पंक्तिं च कारयेत् तदर्थं पाशकं क्षिप्त्वा पुनः प्रस्तारम् आचरेत्। सप्तमे सकलं यस्यात् संख्यां तस्य च कारयेत् अब्जदस्य मतेनैव शून्यानां च तदा बुधै। नवमे दाखिलं खण्डं साबितं वा भवेद्यदि तदा तदंग संख्या च स्वीयदक्षकराद् भवेत् जस्योपरि समाप्ति स्यान् मुष्टिमान् सपुमान् भवेत्। नवमे खारिजं खण्डं मुन्किलीबं भवेद्यदि तदा वामकरादेयं तदंकं प्रश्न को विदहि। यदि प्रश्न करे कि अनेक मनुष्यों में किसके मुट्ठी में वस्तु है, तो यहाँ 10-10 मनुष्यों की एक पंक्ति बनावे, फिर पासे डालकर प्रस्तार बनावे। सातवें घर में जो शकल हो उसकी संख्या करनी चाहिए। अब जब पंक्ति क्रम करके शून्यों की ही संख्या करनी चाहिए। अब नववें घर में दाखिल या साबित शकल हो तो दाहिने हाथ की तरफ से, खारिज या मुनकुलीब शकल हो तो बाएं हाथ की तरफ से पूर्वान्वित संख्या तुल्य गिने। जिस पुरुष पर उस अंक का समाप्ति हो उसी पुरुष के मुट्ठी में वस्तु कहनी चाहिए। दोनों मुट्ठियों में से किस में वस्तु है, तो कस्यां मुष्ट्यां घृतं वस्तु प्रश्न एवं कृते सति दाखिलं साबितं षष्ठे नवमे पंचमे दले तदा तो दक्षिणे हस्ते बदेन्मुष्टिगतं वसु खारिजे मुनक्लीबे च वाममुष्ट्यां च निश्चितं विरोधे तत्र चान्योन्यं बलयुक्तादवे बदेस्तदा। यदि प्रश्न करने वाला पूछे कि किस मुट्ठी में वस्तु है,
तो इस तरह प्रश्न करने पर प्रस्तार की 5वीं, 6ठी और 9वीं शकल को देखें। यदि ये शकल दाखिल या साबित हो तो दाहिनी मुट्ठी में, और खारिज या मुनकलीब हो तो बाईं मुट्ठी में वस्तु होना चाहिए। यदि उक्त स्थानों में परस्पर विरोधी शकल पड़े हो तो उनमें जो बली शकल हो उसमें पूर्वोक्त फल कहना चाहिए। अथवा प्रकारांतर से पूर्व प्रश्न का उत्तर, अथवा पंचखष्ठाभ्याम खंडाभ्याम सकलम गुरु तद्वशेन वदेन मुष्टिम वामांग दक्षांग यथाक्रमम। अथवा 5वीं और 6ठी शकल से एक शकल बनाकर उससे पूर्वोक्त रीति से फल कहना चाहिए। विशेष इसमें ज्ञान वाली बात जो है, पुनश्च वस्तु कथने प्रकारम च ब्रवीम्यहम कठिनत्वं मृदत्वं च प्रथमाक्षर कलाद वदेत, द्वितीय सकलाद वर्णम स्वरूपम च तृतीयत दीर्घवृत्तादिकं स्थानं चतुर्थ सकलाद वदेत, मल्यम च पंचमात् खष्टात् गुरुत्वादींश्च चिन्तयेत्, पोषणस्य निमित्तं च योगायोगं च सप्तमे, संख्यां च सप्तमस्यैव पुनरुक्तिवशात् वदेत्, अष्टमात् तस्य द्रव्यस्य शत्रुत्वं च वदेत् सुधी, नन्दात् पूर्वं खण्डितं च दशमातस्त्वादु एव च, निर्माणादींश्च लाभात् च धातुमूलादिकं व्ययात्, अष्टमादपि विज्ञेयं धातुमूलादिकं तथा। फिर मुष्टिगत वस्तु को विशेष रूप से ज्ञान के लिए प्रकार को कहते हैं। पहली शकल से वस्तु की कठिनता और मृदुता, दूसरी शकल से वर्ण, तीसरी शकल से स्वरूप, चौथी से लंबाई गोलाई आदि, 5वीं से मौल, 6ठी से भारीपन और 7वीं से पुष्ट करने के लिए योगायोग, पुनरुक्त 7वीं शकल से संख्या, 8वीं से उस द्रव्य के शत्रुता मित्रता आदि, 9वीं से पूर्ण या खंडित, 10वीं से स्वाद, 11वीं से रचना और 12वीं से धातुमूल आदि का विचार करें। यद्वद्येन खंडेन तस्मात् खंडात् सप्तमं निरीक्ष्य तत्पदार्थं वा वदेत् संभावनाल् बलात्, द्वयोश्चैव पदार्थस्य विरुद्धत्वे त्वत्संभवे, खंडाभ्यां तद्वदाभ्यां च कुर्यात् तस्य फलं वदेत्। जिस शकल से जो विषय कहने के लिए कहा गया है उससे 7वीं शकल से भी उस पदार्थ को अपनी बुद्धि द्वारा तारतम्य से कहना चाहिए। यदि दोनों शकल में परस्पर विरोध हो तो उन दोनों की एक शकल बनाकर फलादेश करना चाहिए। तत्वों के योग से कुछ विशेषम खंड योगेन कथ्यते पूर्वसम्मतम, वाणी खंडम द्वितीयम स्यात् वर्णम कांतियुतम वदेत्, प्रथमे जलखंडम स्यात् तल्लूलभृत कंदुकादिकम, मुष्ट्यां वदेत् वायवं च सदृशं दृढ़सूत्रवत्। अब शकल के योग से पूर्वाचार्यों को समस्त कुछ विशेष कहते हैं। यदि दूसरे घर में अग्नि तत्व वाली शकल पड़ी तो कांतिमान वस्तु कहना चाहिए। यदि पहले घर में जल तत्व वाली शकल पड़ी तो रुई का गंध आदि कहना चाहिए। यदि पहले घर में वायु तत्व वाली शकल पड़ी तो दृढ़ सूत्र आदि वस्तु मुट्ठी में कहना चाहिए।